हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 12 फिजिक्स का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आप लोग का आज हुआ है। तो फटाफट से आप लोग आंसर की मिलाइएगा और आपका कितना सही हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक वगैरह सुनाई दे सकता है क्योंकि बगल में पूजा पंडाल है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है? तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि 3.2 गुने 10 के पावर माइनस का 18 कूलम। इसके बाद देखिए आपसे दूसरा का नंबर वाला प्रश्न पूछा गया था, मुक्त स्थान की पारगम्यता की ईसाई इकाई है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए तीसरा का नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, एक बिंदु आवेश Q को बिंदु क्षेत्र ई में रखा जाता है, ठीक है, बिंदु क्षेत्र ई में रखा जाता है, आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल होगा। तो क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा QE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 3 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए चौथा नंबर वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, 30 डिग्री के कोण पर 2 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया एक द्विध्रुव 4 न्यूटन मीटर के बराबर बलाघूर्ण अनुभव करता है। 2 सेंटीमीटर लंबाई के लिए द्विध्रुव पर आवेश होगा। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास? राइट आंसर जगह इसका 2 यहाँ पर आ जाएगा MC, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। इसके बाद देखिए आपसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग होता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे शून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए क्या पूछा गया था कि हाँ यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपको बेटर दिखेगा, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए कि यदि घन के कोने A पर आवेश Q रखा गया है तो लंबाई A भुजा वाले घन के फलकों के माध्य में कुल फ्लक्स आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बोल सकते हैं Q/ε0, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे आपसे प्रश्न पूछा गया था 8 नंबर वाला, जो कि क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा हमारे पास Q इज प्लस माइनस एनी, या फिर Q इज इक्वल टू एनी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए इसके बाद आगे देखिए आपसे कौन सा प्रश्न पूछा गया था 9 नंबर वाला, जो कि क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V आर रिलेटेड एज। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा, जो कि मैंने आपको सेम टू सेम क्वेश्चन कराया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए आगे 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया था कि द फ्लोइंग फिगर शोज। तो यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है, the current in parts of electrical circuit, the current I is equal to। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा 10th नंबर वाले क्वेश्चन का? 10th नंबर का राइट आंसर जाएगा 1.7 एम्पियर, यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि कौन सा था? 11 नंबर वाला कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपसे यूनिट पूछा गया था, तो सही आंसर क्या जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 12 नंबर वाला, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट इज। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा RS पुल टू नॉट फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये सारा क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है, सेम टू सेम मैच हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास 13 नंबर बोला कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बेसेक्टर ड्यू टू ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा 0, क्या 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 14 नंबर वाला कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर अ मेटल इज। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा इन्फिनाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास 15 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन, देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तो क्या होगा कैपेसिटेंस? सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा 3C, क्या 3C। यहाँ पर 15 का आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 16 नंबर वाला प्रश्न, क्या है, विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज। तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा कि डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि EMF इज। तो 17 का राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? 17 का राइट आंसर जाएगा आपका ML2T-3 A-1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ। तो ये किसका यूनिट है?
तो ये यूनिट है एनर्जी का, किसका, एनर्जी का, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा कि E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 20 नंबर वाला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द इन्फिनाइट प्लेट सीट ऑफ चार्ज विल बी। तो सही आंसर क्या जाएगा आपके पास, सही आंसर जाएगा कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी विल बी। तो सही आंसर आपके पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आपसे 22 नंबर वाला प्रश्न क्या पूछा गया था कि टू thin long parallel wires separated by a distance d carried current of I ampere in the same direction they will। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अट्रैक्ट इच अदर विथ अ फोर्स दिस। इसके बाद देखिए आपसे 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिएगा। हाँ ये देखिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम्स नेगेटिव चार्ज। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा 5 × 10⁻19, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, नेक्स्ट पूछा गया था 24 नंबर वाला क्या था कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 और इफ EW एंड E मतलब कि एप्सिलॉन नॉट आर परमिटिविटीज ऑफ वाटर एंड वैक्यूम रेस्पेक्टिवली देन। तो देन यहाँ पर इनके बीच रिलेशन पूछ रहा है, जो कि राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैलोनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शंस इन गैलोनोमीटर विल बी। तो क्या जाएगा, नोट चेंज। सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा बी, यानी कि नोट चेंज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था 26 नंबर, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास 26 का ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 27 नंबर वाला, जो कि क्या है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ एग्जांपल के लिए आपको दिया गया है, जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डील्स विथ द कंजर्वेशन ऑफ। तो ये सेम क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था, सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास चार्ज, क्या चार्ज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर वाला, क्या पूछा गया था कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस भी एंड करंट आई ई। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास V² आर, यानी कि कौन सा P² आर, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कौन सा 29 ने बोला कि अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट इज। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा 29 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r², यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 30 नंबर वाला, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अबाउट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाई 90 डिग्री इज। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा PE, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 31 नंबर वाला, कौन सा 31 नंबर वाला, क्या पूछा गया था द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर इज। तो ये भी सेम क्वेश्चन मैंने सुबह कराया था, राइट आंसर हमारे पास जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 32 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए क्या है कि n इक्वल रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड they are then connected in parallel, the ratio of the maximum to minimum resistance will be। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, क्या होगा रेशियो, तो रेशियो होगा इसका n², यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए आगे आपसे पूछा गया था 33 नंबर वाला, देखिए कि द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V विथ डिस्टेंस R इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 विल बी। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके बाद देखिए 34 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। तो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर ये भी सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, क्या होगा, कांस्टेंट होगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 35 नंबर बोला कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपसे डायमेंशन पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास राइट आंसर जाएगा कि A-1 ML0 T-1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 36 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि देखिए यहाँ पर
कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज, ये आपको दिया हुआ है, इट्स रेडियस विल बी, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आपका आ जाएगा यहाँ पर 9 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी आ जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 37 नंबर बोला, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज, तो ये होता है आपके गॉसियन सरफेस, ये भी सेम क्वेश्चन मैंने कराया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 38 नंबर बोला, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन, तो ये तो मैंने बहुत बार कराई है। राइट आंसर का जगह हमारे पास कि एरिया ऑफ द प्लेट, यानी कि एरिया पर डिपेंड करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका ये 39 नंबर वाला कि द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ये आपको यहाँ पर दिया गया, तो इसके बीच ए और बी का रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें थोड़ा सा डाउट मेरे को, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, एक बार आप लोग इसको कंफर्म कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट है आपका 40 नंबर वाला कि इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज हाफ्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज doubled, then what would be the resistance of the wire if the original resistance is R, तो राइट आंसर हमारे पास का राइट आंसर जाएगा 1/R, या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1/4R, या फिर R/4, तो ऑप्शन नंबर का जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने यहाँ पर आंसर बता दिए, आपका कितना सही हुआ कमेंट में बताइएगा, और अगर किसी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा, और जिस भी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए उसका भी मतलब उसका क्वेश्चन भेजने का भी आप लोग यहाँ पर कष्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।